अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का पुलाव। उसके लिए हमने प्याज ली है 5 अदद। ये छोटी छोटी प्याज थी मेरे पास, तो मैंने 5 अदद ले ली है और उसको मैंने इस तरीके से काट के रख लिया है। ये देखिए, ये काट ली है मैंने प्याज। और अब हम टमाटर लेंगे 4 अदद दरमियाने साइज़ के। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हमने, उसको हमने इस तरीके से काट के रख लिया है। ये चने की दाल ली मैंने, 1.5 पाव चने की दाल है ये। को मैंने धोकर उबाल के रख लिया है। दाल उबली भी होती है तो बहुत जल्दी बन जाता है ये पुलाव। ये देखिए, ये एक पैन लिया मैंने, उसके अंदर 1 कप तेल शामिल कर दिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये मैंने प्याज इसमें डाल दी। प्याज को हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर अभी तेल गर्म हो रहा है। प्याज जब तक गोल्डन होती है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। बहुत लाइट सा पुलाव बनाया है आज मैंने। ये देखिए, ये प्याज में हमने ज़ीरा शामिल कर दिया। ये तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा है ये। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको गोल्डन होने तक हम बनाएंगे। गरम मसाला शामिल किया है, ये सारा गरम मसाला है इसके अंदर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से चलाएं। आप लोग ट्राई ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। ये देखिए, प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जब तक नरम हो जाएंगे तब तक पकाएंगे हम इसमें। देखिए, चमचा हम चलाते जाएंगे साथ साथ और टमाटर को नरम होने तक हम पकाएंगे। इसमें अदरक लहसुन 1 चम्मच शामिल किया है मैंने। और हरी मिर्चें मैंने 5 अदद ली थी, तो मैंने पानी डालकर ग्राइंडर कर लिया था। ये आप डरिएगा नहीं कि मैंने इतनी सारी मिर्चा डाल दी है, इतनी सारी नहीं है, सिर्फ 5 अदद मिर्ची है। पानी डाल के ग्राइंड हुई, इसलिए बहुत सारी हो गई। आप लोग घबराइएगा नहीं, इतनी सारी मैंने मिर्चा डाली इसमें। ये देखिए, नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप हल्का ज़्यादा डाल सकते हैं, जो आप जितना आप खाते हो उसके हिसाब से आप नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छी तरीके से मसाले को हम चलाएंगे। देखिए, मसाला बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो हमने दाल उबाल के रखी थी, चने की दाल जो हमने उबाल के रखी थी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने इसमें शामिल कर दी है। ये देखिए, मज़ेदार पुलाव आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अब थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। 3 पाव चावल है, ये मैंने धो के अच्छी तरीके से इनको भिगो के रख दिया था। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। ये देखिए, मैंने 3 पाव चावल इसमें शामिल कर दिए। 1.5 पाव दाल में 3 पाव चावल डाले हैं मैंने। ये अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने पहले तकरीबन 3 गिलास पानी डाला था मैंने। ये देखिए, ये 3 गिलास पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर मुझे कम लगा तो फिर मैंने 1 गिलास और शामिल किया था, तो तकरीबन 4 गिलास पानी इसके अंदर शामिल हुआ है। ये मैंने जब मुझे कम लगा तो मैंने और दाल दिखाया। ये देखिए, आप इसकी मेजरमेंट चेक कर लीजिए कि तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से, तो बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसमें नमक शामिल कर दिया हमने हस्बे ज़रूरत, जितना भी आप लोग खाते हो नमक, जितना आप लोगों को अच्छा लगता हो उसके लिए। और नमक हल्का ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा है। अब इसको ढक के रख दिया है तेज़ आंच पे। ये देखिए, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, इसको हम तकरीबन। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से पानी इसका खुश्क हो चुका है। तेज़ आंच पे मैंने इसको बनाया था। आज इसकी मैंने स्लो नहीं की थी। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी ताकि ये दम पर 10 से 15 मिनट तक पकेंगे, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट मैंने सिर्फ इसको दम लगाया है, इसको दम पे पकाया है। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी है चावल। ये देखिए, खिले खिले चावल बहुत अच्छे बने और बहुत मज़े के भी बने हैं। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। ये देखिए, बहुत मज़े के बने हैं ये चावल और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।